दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर। मेंटेनेंस के केस में अक्सर हमने ये देखा है कि सिर्फ एक मेंटेलिटी पर जजमेंट दिया जाता है कि पति कितना कमाता है। इस केस में भी फैमिली कोर्ट के द्वारा कुछ इसी प्रकार से किया गया। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। फैमिली कोर्ट के द्वारा जजमेंट पति की आय को देखकर दिया गया। पति की आय, इस जजमेंट में पति की आय का लेख नहीं किया गया है, लेकिन हम मानते हैं कि 2 लाख रुपए के करीब पति की आय होना चाहिए। इस जजमेंट की कॉपी आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर ले सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूं। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए मैं शुरू करती हूँ कि आखिर इस केस में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पति के द्वारा फैमिली कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी हाई कोर्ट में अपील लगाई गई और जजमेंट को मतलब मेंटेनेंस की राशि को आधा करवा लिया गया। तो आखिर वो किस प्रकार से, जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि आखिर इस केस में हुआ क्या। तो इस केस में 1 दिसंबर 2021 को शादी हुई। थोड़े दिन बाद ही उनके बीच में वाद विवाद होने लगा और ये जजमेंट जिस दिन आया उस दिन 1 अप्रैल 2024 मतलब 1 अप्रैल 2024 का ये जजमेंट है, जहां उनका तलाक हो चुका। मतलब 21 में शादी हुई और 24 में उनका तलाक हो चुका। पत्नी के द्वारा इंटरिम मेंटेनेंस की अपील लगाई जाती है। पत्नी के द्वारा से ये कहा जाता है कि मुझे 75,000 रुपये मेंटेनेंस मिलना चाहिए क्योंकि मैं कैपेबल नहीं हूँ और मेरे पति की आय अच्छी खासी है। और मेंटेनेंस की राशि का डिसीजन हम ये मानते हैं कि पति की आय का 33% पत्नी लेने की हकदार होती है। लेकिन इसके साथ जब से रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि ये सारी परिस्थितियां मतलब पति की इनकम एफिडेविट, पत्नी का इनकम एफिडेविट, पत्नी के साथ बच्चा है कि नहीं है, पत्नी एजुकेटेड है कि नहीं है, पत्नी के पास आय के अन्य सोर्सेस तो नहीं है, पत्नी के पास अन्य कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि नहीं है, पत्नी शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग तो नहीं है। मतलब इन सारी परिस्थितियों को देखकर ही मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाए, अन्यथा नहीं। और ये रजनीश वर्सेस नेहा के उसमें स्पष्ट कहा गया था। और एक और ऐसा ही केस है जिसमें मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन का के जजमेंट में भी ये बात स्पष्ट कही गई थी कि जब भी मेंटेनेंस का केस होगा तो ये सारे पैरामीटर उसमें देखे जाएंगे। लेकिन इस फैमिली कोर्ट के द्वारा इन बातों को सबको साइड में रख दिया गया है। सिर्फ एक बात पर डिसीजन दिया गया कि पति की आय कितनी है। पति फैमिली कोर्ट के इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं हुआ और पति के द्वारा हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील लगाई गई। और अपील लगाने के साथ सारे पक्षों को रखा गया और उसका सबसे बड़ा तर्क ये था कि अगर मेरी आय है तो नेचुरल है कि मैं उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन भी करता हूँगा, क्योंकि अगर ऐसी जगह पर रहता हूँ तो मैं घर का रेंट भी पे करना है, मेरे से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को भी भुगतान करना है, जैसे माता पिता हैं या उनकी दवाइयों का खर्च या अन्य कोई भी खर्च जो मैं वहाँ अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने पर खर्च करता हूँ। और मेरी स्वयं की जीविका भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेंटेनेंस इनकम है तो सिर्फ उसका एकमात्र साधन यह एक कारण यही रह जाता है कि उसे अपनी पत्नी को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर ये सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया था कि आगे इस तरह के मामले में ये सारे इस डिसीजन को लेकर ही डिसीजन दिया जाए। मतलब फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट का मेंटेनेंस का डिसीजन होगा तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ही आपको डिसीजन देना होगा। लेकिन यहाँ पर फैमिली कोर्ट के द्वारा इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया और इस तरह से डिसीजन दिया गया। तो पति के द्वारा ये अपील लगाई गई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने, जब उसने अपने सारे खर्च का ब्यौरा दिया और कहा कि अगर मैं अपनी इतनी मेरी आय है और मैं उस आय के आधार पर अपनी लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करता हूँ, अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को भी उठाता हूँ, तो मेरे पास इतने से ज़्यादा बच पाना संभव नहीं है या मैं इससे अधिक देने में समर्थ नहीं हूँ। और जो उसके द्वारा पूरे
आय व्यय का विवरण या जो भी पूरी एक्सपेंसेस या जो भी उसकी लायबिलिटी थी उसके द्वारा जो दिखाई गई वो किसी भी प्रकार से गलत या अनुचित नहीं थी, पूरी सत्यता के साथ थी। तो हाई कोर्ट को भी उसकी बात माननी पड़ी और उसी के आधार पर उसे जजमेंट दिया, जो कि फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी के 75,000 मांगने पर 60,000 रुपये उसको निर्धारित मतलब तय कर दिए गए थे। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, पत्नी को सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये की राशि दी जाएगी, इससे अधिक नहीं दी जाएगी, क्योंकि पति को भी अपनी लाइबिलिटी पूरी करनी है, पति को भी अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उसके एक्सपेंसेस इतने हैं। तो इस आधार पर ही मेंटेनेंस का तय किया जाना चाहिए और फैमिली कोर्ट के द्वारा इस बात का ध्यान नहीं रखा जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ये कहकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस को आधा कर दिया गया। धन्यवाद।